पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आना और स्वच्छ भारत एक साथ की जिम्मेदारी। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। इस्लामाबाद इस वक्त सबसे गंदा शहर बन चुका है, सबसे गंदा। आपको पता है, अब आप तो आते जाते रहते हैं, हम भी फिरते रहते हैं, अभी तक घास की कटाई नहीं करा सके। ये नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम हैं इंडिया के। आज महात्मा गांधी का यौम पैदाइश था और इस पे नरेंद्र मोदी साहब ने ये ऐलान किया था कि तमाम बड़े ऑफिसर्स आज के दिन, छुट्टी के दिन, अपने दफ्तरों में आएंगे और उन दफातर के टॉयलेट साफ करेंगे और सफाइयां करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मरतबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते। ठीक है ना, वो गंदगी की सफाई कर रहे हैं, हम मुल्की वसाइल का सफाया फेर रहे हैं। सफाई में हम उनसे कम नहीं है, हमारा टारगेट जरा डिफरेंट है। आके ये आपको सफाई करवा के दें। आपका सीडीए इस वक्त सबसे बड़ा सफेद हाथी है। 2 सालों में 55 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया। आमिर साहब, ये अभी के फिक्र हैं जब वहां पे कौमी असेंबली में आए, 2 सालों में 55 अरब रुपया सीडीए आपका खा गया है। आप शहर की हालत देख लें, सड़कें अब इन्होंने कोई बनाई, अभी सो करना शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ये जरा आप ये देखिएगा, ये नरेंद्र मोदी इंडिया का वजीर आजम है, हिंदुस्तान का। ये हिंदुस्तान का वजीर आजम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पूरा भारत भर में काफी धूमधाम से मनाई गई। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप यह देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कल साफ सफाई कर रहे थे और वह यह संदेश दे रहे थे कि हम सबको साफ सफाई करना चाहिए और साफ सुथरी जगह पे रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने एक और ऐलान किया। नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक जितने भी गिफ्ट पाए थे उन सबका ऑक्शन किया, जिसके बाद ऑक्शन में मिले हुए पैसे से लड़कियों के शिक्षा के लिए डोनेट कर दिया। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। जहां एक तरफ इंडिया के नेता अपने गिफ्ट को बेच करके दान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता मिले हुए गिफ्ट को चुरा कर ले आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खुद झाड़ू दूंगा दिल्ली की सड़कों पे। आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झाड़ू दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये दूसरे अपोजिशन लीडर केजरीवाल, आप इनको भी देखिए कि ये नाली साफ कर रहे हैं। ये भी एक किस्म की सियासत है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे लीडरों को अगर ये नहीं कर सकते, ये झाड़ू नहीं दे सकते, टॉयलेट साफ नहीं कर सकते और अपनी कौम को ये यकीन नहीं दिलवा सकते कि हम आपके साथ हैं और हम इस मुल्क को साफ करना चाहते हैं, नहीं करें, लेकिन कम से कम उन लवाहिकीन के सर पर हाथ जरूर रखें जो शहीद हो रहे हैं और उस दहशतगर्दी का लुकमा बन रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर खासतौर पे या मिनिस्टर जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, उन्हें उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती? खासतौर पे पाकिस्तानी ही पूरा जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो क्यों नहीं उस तरीके से वेलकम करते, रिस्पेक्ट देते? आपने देखा होगा कभी हम मरियम औरंगजेब साहबा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, इवन अगर नवाज शरीफ के घर की बात करें, डेली वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसकी सिंपल वजह ये है कि आपको जैसे पता है ये सब चोर ही हैं, ठीक है। आपने भी वही बात शुरू कर दी। इस चीज़ की इसलिए इज्जत नहीं है कि हम ये जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ये लोग भी उनको चोर ही समझते हैं। ठीक हो गया। तो आपने जैसे देखा होगा गुज़िश्ता अच्छे लीडर जो अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं ना तो उनकी इज्जत होती है। ठीक हो गया। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यूएस के विजिट पे गए और अभी इजिप्ट के विजिट पे गए। वहाँ पे जो इंडियंस है उन्होंने प्रॉपर वेलकम किया। उन्होंने बोला है कि वो उन पीएम मोदी या हीरो। जो मोदी है वो तो ज़ाहिर बात है अपनी आवाम के लिए सोचता है। ठीक है, ठीक है। वो उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है। ठीक है। और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली नहीं आती, आपको पता है। तो मौजूदा हुकूमत जो है इस काबिल तो है नहीं है कि वो आवाम को सहूलियत फराहम करे। इसी वजह से तो उनको तो वैसे भी ये वोट से है ही नहीं है। ठीक है। और ना इनको वोट आगे बढ़ना है। तो इसी वजह से ये बात जब जाते हैं ना, मांगने चले जाते हैं। फ्रांस के सदर से एक बात है कि मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऐसे हमारा इमेज, यानी कि वो तो मिले या जो भी हुआ, जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब होता? बिल्कुल होता है। उनकी वजह से हो रहा है ना, तो इसका बेहतर हल ये है कि इलेक्शन करवा के इनको साइड पर हटाएं। ठीक है। जो जिसको आवाम चाहती है उसको लेके आए। और एक और चीज, जब ये चीजें इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, वो कहेंगे कि यार ये क्या
आइए तो चोर चोर के नारे लग रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट या इस तरीके से, तो मैं इधर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? प्राइम मिनिस्टर का काम होता है अवाम को एतमाद में लेके आना। ठीक है। अगर वो एतमाद में लाएंगे तो अवाम उसमें ट्रस्ट करेगी, फिर इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बाहर से आ रही कि ये लोग अवाम को एतमाद में नहीं ले रहे। और दूसरी साइड पे अगर जो मैंने बताया विजिट है उनका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, वो एलन मस्क ने बोला कि हम इंडिया इन्वेस्टमेंट, अमेजोन ने बोला कि हम पता नहीं 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो उनसे वो इंडिया लेकर जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब इंटरनेशनल लेवल से इंडिया में जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो मजीद उनका एक तो इमेज भी बेहतर हो रहा है? इंडिया की करेंसी तो इंटरनेशनल लेवल पे तो चढ़ गई हुई है वैसे भी, और दूसरा है कि इंडिया जो है ना हमसे काफ़ी आगे निकल गया हुआ है। वो कैसे आगे निकला? मैं उधर भी इंसान है, और ख़ास तौर पे इंडिया का जिक्र इसलिए किया जाता है कि 1947 में सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया, वहाँ पे भी वही सिस्टम था, वहाँ पे ऐसे ही शायद पॉलिटिक्स। आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर लगते हैं? आपकी उनके बारे में क्या राय है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से? आई थिंक एज अ लीडर तो अपनी कंट्री के लिए वो बहुत अच्छा है, जहाँ तक यानी कि तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, लेकिन उसने अपनी कंट्री को कहाँ से उठा के कहाँ कर दिया है, और इसीलिए वो मेरी नज़र में अच्छा लीडर है। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं? आई थिंक होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है आपकी? कैसे लीडर हैं वो, कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं? जिसने अच्छा काम किया हो उसके बारे में क्या ख्याल रख सकता है इंसान? उनके लिए उसने काफ़ी काम किया है, उनके लिए उन्हें ट्रेन नहीं चला दिया, उनके लिए उनकी नई एनर्जी ला दी है। उनके पास अब देखें, उनके पास गूगल आ गया सारा, गूगल तो ऑलरेडी उनके पास था लेकिन अब एप्पल भी उनके पास आ गया। अब वो 2024-25 से वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी जाए। शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बहाल होता, ठीक है, लवारिस होता, तो शायद मुझे फ़ख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ। और अगर कल कोई इंडिया में इलेक्शन होता है तो मैं ये आपको लिख के देता हूँ कि 90% इंडिया में मोदी दोबारा अगेन आए। और किसी जगह ये मागला रोड जो F11 के साथ है, वो मेरे सामने हुआ है, मैं रोज़ जाता हूँ, कि वो एक काला हल्का सा लाइट सी कार्पेटिंग कर देते हैं, बेसिकली काला रंग करते हैं। 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वो सारी उखड़ गई है। नजर आ रहा है 11 की तरफ सर्विस रोड बनाई है, वो भी उसमें भी गड़े पड़ गए। जी तेरा देख ले, ऐसे ही किया उन्होंने, एक काला सा रंग किया, वो 4 हफ्ते में वो बारिशों से पहले किया उन्होंने, जी मानसून में बारिश सारी खत्म हो गई। अब आपके F6 F7 G6 वगैरह में चले जाएं, कोई सफाई नजर नहीं आती। और सीडीए वालों को शर्म आनी चाहिए कि 20-25 हज़ार लोग हैं, आप सारे प्लाट बेच के तनख्वाहें ले रहे हैं। 2 सालों में 55 अरब रुपया आप खा गए। किसी हुकूमत का बजट हो सकता है सर? शहर की हालत देखें, सड़कें खराब हैं, सफाई नहीं है, कोई बंदा आमिर साहब अपनी ड्यूटी देने को तैयार ही नहीं है। मसलन